परिश्रम एवं कर्मों का महीना शुभ संकेतों का। विश्व आपको पहचानता है आपके निर्धारित किए हुए उद्देश्य से, आपके मार्गक्रमण से और आपने प्राप्त की हुई सफलता से। इसीलिए विचार केवल इन्हीं चीज़ों का होना चाहिए। यह बात कर्क राशि के जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। कई बार ज्योतिष प्रेमी प्रश्न पूछते हैं कि राशि भविष्य को हम किसी राशि से समझें, अर्थात चंद्रमा राशि या लग्न राशि से। तो राशि भविष्य 70% चंद्रमा राशि से, 30% लग्न राशि से देखना चाहिए। या हम ऐसा भी कह सकता है कि 10% रवि राशि से, 30% लग्न राशि से और 60% चंद्रमा राशि से राशि भविष्य होता है। इसीलिए उसी प्रकार से राशि भविष्य को समझना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज और गुरु महाराज जैसे दो बड़े एवं महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि आपकी राशि पर है। शनि महाराज आपको परिश्रम सिखाते हैं तो गुरु महाराज आपका भाग्य समृद्ध करते हैं। संक्षेप में यह महीना परिश्रम और भाग्य द्वारा आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाला है। उसका आपने सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए धनेश रविदेव होते हैं। वे इस महीने के प्रारंभ में तृतीय स्थान अर्थात उपचय स्थान में विराजमान है। रविदेव को तृतीय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण वहां से उनके अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर पूरे महीने का विचार करें तो प्रथम पखवाड़ा और दूसरे पखवाड़े का बड़ा अंतर आएगा, क्योंकि दूसरे पखवाड़े में रवि देव तुला राशि में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। परिणाम स्वरूप उनसे आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपने उस दृष्टि से सावध रहना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके चतुर्थ स्थान में रवि देव का आगमन होगा। इस स्थान के रवि देव आपको वास्तु एवं वाहन का सौख्य का नाश करेंगे। इस अवधि में अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। घर की सुख शांति भंग हो सकती है। घर में जहाँ शांति अपेक्षित होती है वहाँ रवि जैसा उग्र ग्रह और केतु जैसा पाप ग्रह विराजमान होने के कारण घर की शांति को भंग करेंगे। वास्तु सौख्य नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार की नकारात्मक स्थिति निर्माण होगी। लेकिन केवल यह एक महीना ऐसा होता है कि जिसमें रवि देव नीच अवस्था में रहते हैं। नवंबर में रवि देव वृश्चिक राशि अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहां से उनके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपके चतुर्थ शुक्र देव भी चतुर्थ के व्यय स्थान में विराजमान है। 18 अक्टूबर को रवि देव आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। तब चतुर्थ स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी। वह भले ही शुभ लगती हो, लेकिन उस अवधि में शुक्र देव अस्त रहेंगे। परिणाम स्वरूप उनसे भी आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे। अर्थात इस महीने चतुर्थ स्थान में होने के बाद भी वास्तु एवं वाहन सौख्य आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए उस दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, यह सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा इष्ट देव का सहयोग प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क राशि के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक अपने घर में संतति के आगमन की प्रतीक्षा में है, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। शिक्षा या पढ़ाई में अत्यंत बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है।
अर्थात उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक रहेगा। भरपूर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इष्ट देव आपको आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं, उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उसका आपने सदुपयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह अवधि आपके लिए शुभ रहेगा। उसका सदुपयोग करते हुए, अधिक परिश्रम करते हुए, अधिक पढ़ाई करते हुए आपने सफलता का स्तर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए शुभ कहा जाएगा। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए स्वयं को नज़रअंदाज करना अनुचित होगा। अपनी संस्कृति द्वारा हमें योग, प्राणायाम, ध्यान जैसे सुंदर साधन दिए गए हैं, जिनकी सहायता से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। इसीलिए उनकी आदत डाल लेना आपके लिए उचित रहेगा, ताकि आपको दीर्घकाल तक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। अत्यंत आवश्यकता होने पर ही कर्ज का विचार करें। कोर्ट कचहरी की दहलीज को कभी पार नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जो अत्यंत योग्य है। महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं खो जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके षष्ठेश गुरु महाराज वक्री अवस्था में भाग्य स्थान में विराजमान है। इसीलिए उस दृष्टि से सावध रहने की सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर कर्क जातकों के लिए अत्यंत शुभ काल की निर्मिति होने वाली है। नौकरी करने वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र में उचित परिश्रम करेंगे, अपना कार्य अधिक उचित पद्धति से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो जातक पदोन्नति के लिए पात्र है, उन्हें नवंबर के बाद वह अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो सकती है। व्यावसायिक जातकों को भी इस अवधि में बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कर्क राशि के लिए कई ग्रह शुभ स्थिति में विराजमान है। परिणाम स्वरूप नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको सफलता प्राप्त होगी, उनका आपने लाभ उठाना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क राशि के लिए कई शुभ संकेतों से भरा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में, सप्तम स्थान में, लाभ स्थान में मंगल ग्रह, दशम इस उपचय स्थान में राहु ग्रह, बुध शुक्र द्वारा कन्या राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण, ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे। इस भाग्यवर्धक अवधि का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए और उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के कर्म स्थान में राहु और हर्षल दो ग्रह विराजमान हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार राहु ग्रह अटैचमेंट को दर्शाता है। वह मनुष्य को कर्म करना सिखाता है। किसी चीज की मन में ठान ली तो उसे प्राप्त करने की कला राहु मनुष्य को सिखाता है। ऐसा राहु स्वयं आपके दशम स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप राहु आपसे कई कर्म करवाएगा, अर्थात उचित कर्म करने पर आज नहीं तो कल उसके लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है, जो आपके राशि के लिए राजयोग कारक माना जाता है। मंगल वहाँ अपने शत्रु ग्रह की राशि में विराजमान है, लेकिन ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में प्रवेश करने वाला हर ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। उस अनुसार वहाँ भले ही शत्रु राशि हो, लेकिन ग्रह शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बाध्य होता है। उसमें मंगल ग्रह मूल रूप से आपके कुंडली के लिए राजयोग कारक है। वह इच्छा पूर्ति के स्थान में होने के कारण इस अवधि में आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होगी। लाभ के कई शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे, उनका उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपको विभिन्न कारणों से छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़ेगी।
नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, आनंद प्राप्ति जैसे विभिन्न कारणों पर आप इस महीने यात्रा करने वाले हैं। उस यात्रा से आपको आनंद प्राप्त होगा, सफलता भी मिलेगी, अर्थात उसके लिए आपका खर्च भी होगा। इसीलिए वैसी मानसिकता आपको पहले ही बना ले ताकि आपको परिपूर्ण आनंद प्राप्त हो सके। जो कर्क जातक विदेश में है उनके लिए यह काल कई कारणों से लाभकारी कहा जा सकता है। उसका उन्होंने पूरा लाभ उठाना चाहिए, अपेक्षित सफलता प्राप्त करनी चाहिए। इस समय काल में उन्हें लग सकता है कि हमारे देश में अपने लोगों के पास जाए तो उन्होंने निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए अपने देश आना चाहिए। उससे मानसिक समाधान प्राप्त कर वे पुनश्च अपने काम पर जा सकते हैं। हर दिन किसी के लिए भी समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 1, 11 और 20 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। तो 8, 17 और 27 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। हो सकता है कि इन दिनों में संघर्ष बढ़े, इसीलिए आपको इन दिनों में उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने के उपायों का विचार करें तो हमारी भारतीय संस्कृति में अक्टूबर महीने का विशेष महत्व है। 2022 के अक्टूबर महीने में दशहरा, कोजागिरी पूर्णिमा, दीपावली जैसे त्यौहार है। परिणाम स्वरूप इस महीने के उपायों को बड़ा महत्व है। दशहरा, दिवाली के लिए हमने स्वतंत्र वीडियो आपके इस चैनल पर बनाए हैं, लेकिन उससे पूर्व इस महीने करने के विशेष उपाय की दृष्टि से श्री कृष्ण के कई नाम हैं जो सांसारिक समस्याओं को कम करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। राशि के अनुसार वह नाम मैं आपको देने वाली हूँ। पहले दिन 108 बार किसी मंत्र का जाप करें तो वह सिद्ध होता है। उसके बाद प्रतिदिन केवल 5 बार मंत्र का जाप किया जाए तो भी चलता है। उस अनुसार कर्क जातकों के लिए क्लीम ब्लोम क्लीम श्यामलांगाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।